इंडिया और श्रीलंका की बात हो रही है, वो दो बड़ी टीम्स जिन्होंने सबसे ज्यादा बार एशिया कप के फाइनल भी खेला है, सबसे ज्यादा एशिया कप को जीता भी है। तो भाई अगर हम बात करते हैं एशिया कप की, बार बार बात होती है इंडिया पाकिस्तान की, लेकिन पाकिस्तान ने सबसे कम एशिया कप का टूर्नामेंट जीता है। 5 बार एशिया कप चैंपियन इंडिया बना है, 3 बार श्रीलंका बना है। और जब भी एशिया कप फाइनल होता है भारत और श्रीलंका के बीच में, इंडिया 1984 में जीता, 1988 में जीते, 1990, 1995 और 2010। जबकि श्रीलंका जब भारत के सामने फाइनल खेला तो मतलब जब श्रीलंका चैंपियन बना, श्रीलंका 1997, 2004 और 2008 में श्रीलंका चैंपियन बना। लेकिन आकाश भाई, इंडिया और श्रीलंका का मैच इस एशिया कप में एक बार हो चुका है। इंडिया ने श्रीलंका को हराया था, ऑल्दो श्रीलंका ने ऑल आउट किया था टीम इंडिया को। किस तरीके की साइकोलॉजिकल एडवांटेज देख रहे हो? कौन सी टीम आपको मैन टू मैन आपको कहां बेटर लग रही है? देखिए, टीम तो भारत की बेहतर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हमारे सभी बल्लेबाजों के पास फॉर्म भी है। रोहित शर्मा रन्स बना चुके हैं, शुभमन गिल रन्स बना चुके हैं, विराट कोहली ने कमाल का शतक जड़ा था, केएल राहुल रन्स बना चुके हैं, तो आपके पास फॉर्म भी है। गेंदबाज में अगर देखें तो इस टूर्नामेंट का सबसे अच्छा जो बॉलर है वो कुलदीप यादव है जी। तो वो भी आपकी टीम में है। इस टूर्नामेंट का सबसे अच्छा फास्ट बॉलर अगर आप सोचेंगे तो आप कहेंगे शाहीन और बुमराह में से कोई एक, तो बुमराह आपके पास है। तो अगर वैसे देखेंगे तो आप पाएंगे कि इंडिविजुअली भारतीय टीम बेहतर है, कलेक्टिवली भी भारतीय टीम बेहतर है। पर श्रीलंका की अच्छी बात यह है कि क्योंकि उनके पास शायद उतने बड़े बड़े नाम नहीं है, तो कहते हैं सुपरस्टार्स की टीम नहीं है, लेकिन जब सब मिलते हैं तो सुपरस्टार टीम बनने की काबिलियत रखते हैं। तो वो एक चीज इन्होंने वो जब क्वालिफायर खेल रहे थे तो वेस्ट इंडीज को दिखाई थी, पिछले मैच में पाकिस्तान को दिखाई। तो भारत को भी संभल के तो रहना पड़ेगा, क्योंकि उस दिन अगर धनंजय डिसिल्वा वो शॉट ना मारते तो वो वाला मैच भी उल्टा पड़ सकता था। दे केम वेरी क्लोज। तो हल्के में तो आई एम श्योर भारतीय टीम भी उनको लेगी नहीं, पर टीम तो भारत बेहतर है। अच्छा, लेकिन श्रीलंका की टीम जो है, अगर हम वैसे बात करते हैं कि मिडिल ओवर्स में बहुत अच्छा खेल रहे हैं, वो लोग पार्टनरशिप्स बनाना ऐसा लग रहा है कि जानते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ गेम हो चाहे इंडिया के खिलाफ गेम हो, सिंगल्स और डबल्स रोक नहीं पा रहे थे। तो कैसे रोका जाए इनके इस पूरे थ्रेट को? देखिए, शुरुआत में अगर आप विकेट चटका देते हैं ना तो फिर एक बड़ा एडवांटेज आपके पक्ष में चला जाता है। और वही भारत ने जब इनके खिलाफ भी किया था, बहुत बड़ा टोटल नहीं था, लेकिन वो 3 विकेट जो फास्ट बॉलर्स ने लिए, 2 बुमराह 1 सिराज, उसने मैच को एक्चुअली भारत के पक्ष में किया। उसके बाद जब साझेदारियां बनी भी तो भी आपको पता था एक विकेट एंड वील बी बैक इन इट। तो वो विकेट आ जाती है। तो मुझे तो लगता है सेम टेम्पलेट, अगर आप टॉस जीतते हैं पहले बैटिंग कीजिए, बाद में आप गेंदबाजी कीजिए, और अगर ये हो जाता है तो फिर तो ऑलमोस्ट लाइक 75-25 इन फेवर ऑफ इंडिया। लेकिन कहीं इसका बिल्कुल उल्टा हो कि वो पहले बैटिंग कर जाए, हमें बाद में रन्स बनाने हैं, तो फिर थोड़े से टीम्स करीब आ जाती हैं, क्योंकि चेज करना इस पिच के ऊपर हमने देखा है, इस मैदान में थोड़ी सी समस्या रही है। आसान एक बार भी नहीं हुआ है, चाहे हमने ही चेज क्यों ना किया तब भी लगता है यार मुश्किल है। तो वो एक जरूर फैक्टर हो सकता है, पर बैटिंग संभाल लेंगे हम, है ना कुलदीप यार। और यही जो कुशन है जो बैटिंग वाला, आकाश भाई, मतलब हमने अक्षर पटेल को भी ट्राई करते हुए देखा, टीम इंडिया को हमने शार्दुल ठाकुर को भी देखा। अब दोनों ही बंदे मतलब दोनों ही अच्छा कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन प्लेइंग 11 का पार्ट बनेगा? क्योंकि शार्दुल ने तो विकेट भी लिए बांग्लादेश के अगेंस्ट, 3 विकेट लिए, थोड़े महंगे जरूर हुए लेकिन विकेट तो लिए। लकी विकेट लिए यार, ऐसे लॉर्ड है यार, डिसरिस्पेक्ट मत करो। और बैटिंग देखा जाए तो अक्षर की ज्यादा बेटर है। उससे पिछले मैच में 24 ना बनाए होते तो वैसे ही आप नहीं जीतते। अब ये एक्चुअली थोड़ा धर्म संकट में है कि किसको रखा जाए किसको छोड़ा जाए। एक बार फिर पिच को देखना पड़ेगा कि क्या ये पिच वो टर्न वाली फ्रेंडली वाली पिच है या नहीं है। आई एम अज्यूमिंग कि श्रीलंका कोशिश यही करेगी कि उसी पिच पे मैच हो जहां पे पिछली बार वो भारत के खिलाफ खेले थे, जहां गेंद ज्यादा टर्न हो रही थी। तो अगर ऐसा ही है तो फिर आपको अक्षर पटेल के साथ जाना पड़ेगा, वरना शार्दुल ठाकुर के पक्ष में एक बात जाती है, वो ये कि जब भी आप किसी एशियन टीम के साथ खेलते हैं, जो कि इस टूर्नामेंट में आप हर बार खेलेंगे, तो वो स्पिन के मुकाबले फास्ट बॉलर के सामने फिर भी थोड़े से शायद कमजोर रहते हैं। जो हमने बांग्लादेश के खिलाड़ियों को भी आउट होते देखा, वेल सेट शाकिब अल हसन को भी गलती करते देखा। तो वो स्पिन को तो बहुत अच्छा खेल रहे थे, अक्षर पटेल को ऐसे करके पैर रख के मार रहे थे, वो जड्डू को भी मार रहे थे। और सामने वाली टीम के अंदर भी आपको चरिता सलंका बाद में मिलते हैं, एक लेफ्ट हैंडर बीच में आपको आते हैं, तो तंग करने वाले वहां पे भी हैं। तो मुझे लगता है कि आप अगर तो टर्निंग पिच है एकदम स्पिन फ्रेंडली, गो विद द कंडीशंस, अदरवाइज शार्दुल। बिल्कुल, शार्दुल लक्की भी है जी, लक्की है, शार्दुल लक्की भी है। और मतलब कुछ भी कहिए, जब भी अक्षर पटेल को खिलाया
तो समहाउ अक्षर पटेल और जडेजा क्योंकि बिल्कुल एक जैसे से बॉलर है तो बहुत ज्यादा मौके नहीं मिले अक्षर पटेल को भी बॉलिंग में। आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं ये कह रहा था कि अगर हम श्रीलंका के स्पिनर्स को देखते हैं और इंडियन स्पिनर्स को देखते हैं, मैंने पहले भी एक बार ये चीज आपसे कही थी कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था इंडियन स्पिनर्स का टर्न थोड़ा कम दिख रहा है। कहीं ये तो वजह नहीं है कि इंडियन स्पिनर्स जो है वो 90 के अबव जो स्पीड है वहां पे मतलब ज्यादा तेज फेंक रहे हैं और श्रीलंका के स्पिनर्स थोड़े मिड 80s में ऑपरेट कर रहे हैं? पॉसिबल है। देखिए, अगर आप कोई थोड़ा धीमा गेंद को डालते, थोड़ी सी और रेव्स उसमें देते हैं तो बॉल सतह को पकड़ता है और घूमता थोड़ा ज्यादा है, इसमें डाउट नहीं है। पर वो भी डिपेंड करता है कि कौन सा सरफेस है और कब आप गेंदबाजी कर रहे हैं। जो हमारा श्रीलंका के साथ मैच था, फ्रेश सरफेस जब था तो थोड़ा सा बॉल पड़ने के बाद तेजी से जा रहा था, तो उसको हम कहते हैं जिप है पिच में, थोड़ा फिज के साथ जा रहा है और वहां पे टर्न थोड़ा ज्यादा देखने को मिला था। पर जब भारतीय गेंदबाजी कर रहे थे तो हमने देखा अंडरलाइट्स फास्ट बॉलर्स के लिए थोड़ी ज्यादा मदद रहती है, स्पिनर्स के लिए थोड़ी सी कम रहती है, पर फिर भी कुलदीप यादव चाल ले गए। तो ऐसा है कि हमारा कुलदीप तो देखो हर जगह चलता है। आप चाहे आप ऐसे पकड़ो क्या वैसे करो, पर क्योंकि जो स्किल है, मतलब मैं तो एक्चुअली हैव गॉन ऑन रिकॉर्ड एंड सेड कि इस समय वाइड बॉल का सबसे बेहतरीन स्पिनर अगर कोई है तो वो है कुलदीप यादव, वो आपकी टीम में है। राशिद से भी ऊपर, अब राशिद खान से भी 50 ओवर क्रिकेट के अंदर ही। तो दिल्ली को क्यों नहीं जितवा पा रहे हैं वो आईपीएल? दिल्ली वालों से बॉलिंग भी नहीं कराते कई बार, तो आपको पता है कि लेफ्टी आ गया सामने, फिर कभी कुछ और हो गया, तो वो सारी चीजें फंस जाती है। लेकिन फास्ट बॉलिंग, हम स्पिन की हमने बात कर ली आकाश भाई, फास्ट बॉलिंग तो डेफिनेटली इंडिया की बेटर लग रही है क्योंकि श्रीलंका ऐसा सा कई बार लगता है कि अपने फास्ट बॉलर्स को यूज ही नहीं करना चाहता। पिछले मैच में हालांकि किया था, लेट्स बी फेयर, जो पाकिस्तान के सामने वो खेले उसमें मधुशन खेले थे, उन्होंने विकेट सेट, कहीं से विकेट टेकर, थोड़े महंगे होते हैं पर विकेट टेकर, हमने उनको लास्ट ईयर भी एशिया कप में देखा था। ऐसे राउंड आर्म से आते हैं पर विकेट चटका देते हैं। पथिराना हमारे अगेंस्ट उनके बिल्कुल ऐसा लगा कि वो कंपस की सुई टूट गई है, एकदम रडरलेस थे, वो दिशाहीन गेंदबाजी थी। लेकिन पिछले मैच में उन्होंने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की पाकिस्तान के सामने। पर ये बात भी सच है कि वो दोनों फाइनल्स भी खेल रहे होंगे, फाइनल इज नॉट एन ईजी थिंग, वहाँ एक्सपीरियंस एक रोल बड़ा प्ले करता है और एक्सपीरियंस भी जो है भारतीय खेमे में थोड़ा ज्यादा है और फास्ट बॉलर्स उतने इफेक्टिव तो नहीं होंगे। लेट्स बी फेयर, जो फास्ट बॉलिंग की क्वालिटी है और भारत का जो खेल है इन द रीसेंट पास्ट, आई मीन इट्स नॉट समथिंग दैट, हम बहुत प्राउडली नहीं कहना चाहिए कि हम स्पिन कम अच्छी खेलते हैं, फास्ट बॉलिंग बेहतर खेलते हैं। तो हमने इतना मेहनत कर लिया कि हमें ओवरसीज जाके जीतना है कि हम स्पिन के सामने तो फिर भी ढेर हो जाते हैं कई बार, जैसे वेला लागे ने किया, पर फास्ट बॉलिंग हम संभाल लेते हैं। ये तो ट्रेडिशनल थ्योरी को बिल्कुल ही मतलब डिफीट करने वाली बात हो गई। वेला हमेशा लागे कहते तो थे फिर बॉलर है, श्रीलंका से खाली आ रहा है। सही बात, ये बताना नहीं था, दिल को लगी। चार, मैं तो ये भी पंजा मारेंगे, मैं तो बहुत निराश हो जाता हूं। थंबनेल या हेडलाइन वगैरह चलिए असलंका ने लगा दी लंका, कुछ हाँ, ऐसे लगा तो दी थी, लेकिन अगर इंडिया क्योंकि श्रीलंका से जीत गया था। Zee